अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खरीदारी.pk। मेरा नाम तैयब है और ये है Mi Note 10 Lite वर्सेस Realme 6 Pro। दोस्तों दोनों डिवाइसेस काफ़ी कमाल हैं और यहाँ पे बहुत तगड़ा मुकाबला होने वाला है इन दोनों में। यहाँ पे इनकी प्राइस की बात की जाए तो Mi Note 10 Lite आपको 56,000 रुपये में मिलता है, जबकि Realme 6 Pro आपको 55,000 में मिलता है। अगर इनके की स्पेक्स की बात की जाए तो Mi Note 10 Lite में आपको 6GB रैम के साथ 128GB बिल्ट इन स्टोरेज मिलती है, जबकि Realme 6 Pro में आपको 8GB रैम के साथ 128GB बिल्ट इन स्टोरेज मिलती है। तो आज करवाएंगे हम इन दोनों का टाकरा और देखेंगे कौन सी डिवाइस वैल्यू फॉर मनी है और इसे हमें कंसीडर करना चाहिए। इससे पहले कि हम इसके कंपैरिजन की तरफ चलें, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में मिल सके। आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, इससे मुझे बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है, तो आपको ज्यादा बोर नहीं करता। और हम चलते हैं बिगेस्ट टाकरा Mi Note 10 Lite वर्सेस Realme 6 Pro की तरफ। जी हाँ दोस्तों, आज है हमारे पास दो बहुत ही कमाल के फ़ोन। राइट साइड पे आपको Mi Note 10 Lite मिलता है, जबकि लेफ्ट साइड पे Realme 6 Pro मिलता है। दोनों का करते हैं आज कंपैरिजन और देखते हैं हमें किस फ़ोन को कंसीडर करना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका बूट अप टेस्ट कर लेते हैं और देखते हैं कौन सी डिवाइस पहले एक्टिवेट होती है। मैं दोनों डिवाइसेस को एक साथ ऑन कर लेता हूँ और देखते हैं कौन सी डिवाइस पहले स्टार्ट होती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे Realme 6 Pro थोड़ा सा फास्ट निकला है और ये पहले स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इनकी बिल्ड क्वालिटी पे। तो सबसे पहले चलते हैं हम Mi Note 10 Lite की तरफ। तो यहाँ पे आपको ग्लास बैक मिलती है, जबकि Realme 6 Pro में भी आपको ग्लास बैक मिलती है। फ़र्क यहाँ पे ये है कि Mi Note 10 Lite में आपको Gorilla Glass 5 से प्रोटेक्टेड ग्लास बैक मिलती है, जबकि Realme 6 Pro में आपको नॉर्मल ग्लास बैक मिलती है। तो यहाँ पे Mi Note 10 Lite पे स्क्रैचेस के चांसेस काफ़ी कम होंगे, जबकि Realme 6 Pro में आपको स्क्रैचेस के चांसेस हो सकते हैं। बैक साइड पे बात की जाए तो क्वाड कैमरा सेटअप है दोनों ही फ़ोनों में। उसके बाद यहाँ पे दो फ्लैश लाइट्स लगाई गई हैं Mi Note 10 Lite में, जबकि आपको Realme 6 Pro में एक फ्लैश लाइट मिलती है। फ्रेम की बात की जाए तो Mi Note 10 Lite का आपको एल्युमिनियम का फ्रेम मिलता है। टॉप साइड पे यहाँ पे आपको IR ब्लास्टर मिलता है, साथ में नॉइस कैंसलेशन माइक मिलता है। जबकि यहाँ पे फ्रेम की बात की जाए Realme 6 Pro में तो यहाँ पे आपको प्लास्टिक का फ्रेम मिलता है। राइट साइड पे आपको पावर बटन के अंदर ही फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है और टॉप पे नॉइस कैंसलेशन माइक मिलता है। यहाँ पे IR ब्लास्टर की सपोर्ट नहीं दी गई। दोनों फ़ोन के अगर बॉटम की बात की जाए तो दोनों फ़ोन में आपको सी टाइप कनेक्टिविटी मिलती है, साथ में ऑक्स जैक मिलता है, स्पीकर ग्रिल्स मिलती हैं और माइक मिलता है। तो हम चलते हैं अब इनके डिस्प्ले की तरफ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम Mi Note 10 Lite की। तो यहाँ पे 6.47 इंचज़ का AMOLED डिस्प्ले लगाया गया है, जिसका स्क्रीन रेजोल्यूशन है 1080x2340 पिक्सल्स का। यहाँ पे PPI डेंसिटी की बात की जाए तो 398 PPI डेंसिटी मिलती है, जबकि यहाँ पे आपको 430 ब्राइटनेस निट्स मिलते हैं। दोस्तों यहाँ पे 3D कर्व लगाया गया है और बेजल्स को बहुत थोड़ा रखा गया है। यहाँ पे स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की अगर मैं बात करूँ तो 87.4% है। अब चलते हैं हम Realme 6 Pro की तरफ। यहाँ पे आपको 6.6 इंचज़ का IPS LCD डिस्प्ले मिलता है, जिसका स्क्रीन रेजोल्यूशन है 1080x2400 पिक्सल्स का। यहाँ पे अगर हम PPI डेंसिटी की बात करें तो 399 मिलती है। ब्राइटनेस की बात करें तो यहाँ पे 480 नेट्स मिलते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज का है। तो दोस्तों ओवरऑल अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे मुझे Mi Note 10 Lite का डिस्प्ले ज़्यादा पसंद आया है, क्योंकि ये AMOLED है और यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस बहुत ही स्मूथ होने वाला है। स्पेशली यहाँ पे जो 3D कर्व्स रखे गए हैं, ये सैमसंग के फ्लैगशिप और प्रीमियम फ़ोन्स में आते थे, जो कि आपको इस प्राइस रेंज में मिल रहे हैं। तो ओवरऑल अगर मैं डिस्प्ले के लिहाज से बात करूँ तो यहाँ पे Mi Note 10 Lite एक विनर है। तो दोस्तों अब कर लेते हैं हम इनके प्लेटफॉर्म की बात। तो Realme 6 Pro में आउट ऑफ बॉक्स आपको Android 10.0 की सपोर्ट मिलेगी, जो कि Realme के अपने UI वर्जन 1 के साथ आता है। जबकि यहाँ पे Mi Note 10 Lite की बात कर ली जाए तो यहाँ पे भी आपको आउट ऑफ बॉक्स Android 10.0 की सपोर्ट मिलेगी, जो कि Xiaomi के अपने MIUI Global 11 के साथ आता है। दोस्तों यहाँ पे इंटरनल स्पेक्स की बात कर ली जाए तो Realme 6 Pro में आपको 8GB रैम के साथ 128GB बिल्ट इन स्टोरेज मिलेगी, जबकि आपको Mi Note 10 Lite में 6GB रैम के साथ 128GB बिल्ट इन स्टोरेज मिलेगी। तो यहाँ पे 2GB रैम कम है Mi Note 10 Lite में। अगर यहाँ पे हम चिपसेट की बात करें तो Mi Note 10 Lite में आपको 730G का चिपसेट मिलता है, जो कि 8 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, जबकि Realme 6 Pro में आपको 720G का चिपसेट मिलता है, जो कि 8 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। तो दोनों के ही चिपसेट बहुत स्ट्रॉन्ग है और
और ये गेमिंग चिपसेट है। यहाँ पे हम इन दोनों के GPU की बात करें तो Mi Note 10 Lite में आपको Adreno 618 का GPU मिलता है, जबकि Realme 6 Pro में भी आपको Adreno 618 का ही GPU मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक टाई वाली सूरत हाल है, एक का प्रोसेसर और चिपसेट ज़रा तेज़ है, दूसरे की रैम थोड़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो टाई वाली सूरत हाल है, या आप कह सकते हैं कि Realme 6 Pro थोड़ा सा आगे है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इनके मेन फीचर, इनके कैमरा की। तो फ्रंट कैमरा Mi Note 10 Lite में 16 मेगापिक्सल का मिलता है आपको, f1.9 अपर्चर वाला, जबकि बैक साइड पे आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है। जी हाँ दोस्तों, मेन सेंसर यहाँ पे 64 मेगापिक्सल का है f1.9 अपर्चर पे, और उसके बाद अल्ट्रा वाइड लेंस आपको 8 मेगापिक्सल का मिलता है f2.2 अपर्चर पे। उसके बाद यहाँ पे डेप्थ सेंसर आपको मिलता है 5 मेगापिक्सल का f2.4 अपर्चर पे, जबकि यहाँ पे आपको मैक्रो शॉट्स के लिए लेंस मिलता है 2 मेगापिक्सल का f2.4 अपर्चर वाला। उसके बाद अब हम चलते हैं Realme 6 Pro की तरफ। तो फ्रंट पे यहाँ पे आपको डुअल सेल्फी कैमरा मिलता है, एक सेंसर आपका 16 मेगापिक्सल का है, जबकि वाइड सेंसर जो है आपका वो 8 मेगापिक्सल का है। बैक साइड पे कैमरास की बात करें तो मेन सेंसर आपको 64 मेगापिक्सल का मिलता है, जिसका अपर्चर है 1.8, जबकि डेप्थ सेंसर आपको यहाँ पे 12 मेगापिक्सल का मिलता है। जी हाँ दोस्तों, Mi Note 10 Lite में ये 5 मेगापिक्सल का है, जबकि यहाँ पे 12 मेगापिक्सल का है। उसके बाद यहाँ पे अल्ट्रा वाइड लेंस आपको 8 मेगापिक्सल का मिलता है, और मैक्रो शॉट्स के लिए लेंस 2 मेगापिक्सल का मिलता है। तो ऑन पेपर अगर कैमरे की बात की जाए तो Realme 6 Pro फ्रंट में भी और बैक में भी दोनों साइड्स में कैमरा में थोड़ा सा आगे फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे डेप्थ सेंसर बैक साइड पे बहुत स्ट्रॉन्ग लगाया गया है और फ्रंट पे डुअल कैमरा है, जबकि Mi Note 10 Lite में फ्रंट पे सिंगल कैमरा मिलता है और बैक पे आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इनके सिक्योरिटी टेस्ट की और देखते हैं कि सिक्योरिटी की क्या स्पीड रहती है। तो Mi Note 10 Lite में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, जबकि आपको Realme 6 Pro में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, जिसकी स्पीड काफ़ी तेज़ है। ये देखें यहाँ पे इसकी स्पीड काफ़ी तेज़ है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम इसके फेस अनलॉक की बात कर लें तो वो भी काफ़ी परफेक्ट है। Realme 6 Pro में फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट की सपोर्ट दोनों ही काफ़ी कमाल हैं। अब चलते हैं हम अपने Mi Note 10 Lite की तरफ और देखते हैं यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड कैसी है। दोस्तों यहाँ पे भी फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड काफ़ी कमाल है, और यहाँ पे फिंगरप्रिंट की स्पीड काफ़ी ज़बरदस्त है। अब बात कर लेते हैं फेस अनलॉक की। तो मुझे यहाँ पे फेस अनलॉक Realme 6 Pro से काफ़ी फास्ट लग रहा है, क्योंकि बटन प्रेस करते ही ये आपके फेस को डिटेक्ट करके फ़ोन को अनलॉक कर देता है। तो दोस्तों ओवरऑल अगर अब मैं यहाँ पे सिक्योरिटी के मामले में बात करूँ तो यहाँ पे मुझे Mi Note 10 Lite ज़्यादा पसंद आया है, क्योंकि इसमें एक प्रीमियम फीचर है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है, साथ में फेस अनलॉक की स्पीड थोड़ी सी फास्ट है। तो इस मामले में मैं Mi Note 10 Lite के साथ जाऊँगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम दोनों फ़ोन्स की बैटरी की। तो Mi Note 10 Lite में आपको 5260 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है, जिसमें आपको आउट ऑफ बॉक्स 30 वाट का फास्ट चार्जर मिलता है। Mi के मुताबिक 1 घंटा 30 मिनट में 0 to 100 हो जाएगा आपका फ़ोन, जबकि Realme 6 Pro में आपको 4300 mAh की बैटरी मिलती है। यहाँ पे भी आउट ऑफ बॉक्स 30 वाट का फास्ट चार्जर मिलता है, जो कि आपके फ़ोन को 0 से 100% सिर्फ 55 मिनट में कर देगा अकॉर्डिंग टू Realme। तो दोस्तों यहाँ पे भी मैं Mi Note 10 Lite के साथ जाऊँगा। उसकी मेन रीज़न ये है कि यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी ज़्यादा है, 5300 mAh की ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे आपको बैटरी लाइफ काफ़ी ज़्यादा मिलने वाली है। तो बैटरी के मामले में भी Mi Note 10 Lite आगे है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं दोनों फ़ोन्स में वीडियो रिकॉर्डिंग की। तो दोनों ही फ़ोन्स में फ्रंट कैमरा में आप फुल HD वीडियोज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं 1080p 30 फ्रेम पर सेकंड्स पे, जबकि बैक कैमरा से आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 फ्रेम पर सेकंड पे। तो अब बात कर लेते हैं इनके कैमरा सैंपल्स की। तो मैंने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स लेके रखी हैं Mi Note 10 Lite से, तो मैं इसको स्क्रीन पे बड़ी करके आपके साथ शेयर करता हूँ। और यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स ले रखी हैं Realme 6 Pro से, इनको भी मैं स्क्रीन पे बड़ा करके आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आपको कंपैरिजन करने में आसानी हो। तो दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं अब हम Realme 6 Pro के कैमरा की। तो दोस्तों यहाँ पे एक जो मुझे बहुत ही जालिम फीचर लगा है वो है बुक इफेक्ट इसकी वीडियोस में। यहाँ पे आप बुक इफेक्ट्स में भी वीडियोस ले सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरा शहजादा इस वक्त बिल्कुल फोकस में है और बैकग्राउंड आपको ब्लर नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे Realme 6 Pro में बुक इफेक्ट वाला फीचर काफ़ी कमाल नज़र आ रहा है मुझे।
तो दोस्तों ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम Mi Note 10 Lite से, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं काफ़ी कमाल रिजल्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो मुझे एक मिसिंग फीचर मिल रहा है, जो मुझे Realme 6 Pro में देखने को मिला था, वो है इसका बुक इफेक्ट। यहाँ पे आपको किसी किस्म का कोई बुक इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ओवरऑल अगर कैमरा की बात की जाए तो यहाँ पे रिजल्ट काफ़ी कमाल देखने को सामने आ रहा है। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको इमेज स्टेबलाइजेशन का भी ऑप्शन मिलता है। EIS की सपोर्ट है जो कि आपको Realme 6 में भी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे काफ़ी कमाल फीचर हैं और काफ़ी ज़बरदस्त वीडियो आ रही है। दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं आप गेमिंग की। तो मैंने दोनों ही फ़ोन्स में गेम्स खेल के देखी हैं, PUBG को खेल के देखा है। तो दोस्तों दोनों ही फ़ोन्स में मुझे किसी किस्म का लैग फील नहीं हुआ। यहाँ पे अगर मैं अपनी राय देना चाहूँ तो आपको जो ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा वो Mi Note 10 Lite देगा, क्योंकि एक तो इसमें पावरफुल चिपसेट है 730G का। सेकेंडली यहाँ पे सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। तो Mi Note 10 Lite में गेमिंग का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़बरदस्त रहेगा। यहाँ पे मैं Realme 6 Pro की बात करूँ तो दोस्तों Realme 6 Pro में भी मुझे किसी किस्म का कोई लैग देखने को फील नहीं हुआ, और यहाँ पे भी गेम काफ़ी स्मूथ चल रही थी। लेकिन मैं प्रेफर इसलिए Mi Note 10 Lite को कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे आपको एक एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, और एमोलेड डिस्प्ले का एक्सपीरियंस तो आपको पता है बहुत ज़्यादा कमाल ही होता है। तो मेरे लिहाज से गेमिंग के लिए भी Mi Note 10 Lite ज़्यादा बेटर है, और मैं 100% सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप Mi Note 10 Lite के साथ जाएं। तो दोस्तों यहाँ पे अब बात कर लेते हैं हम इसके कुछ स्पीड टेस्ट की। तो मैंने कुछ ऐप्स को यहाँ पे इंस्टॉल करके रखा है, तो देखते हैं कौन सा फ़ोन ज़्यादा स्पीडी ऐप्स को ओपन करता है। सबसे पहले कुछ बिल्ट इन ऐप्स को ओपन करके देख लेते हैं। प्ले स्टोर को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों ऑलमोस्ट दोनों एक साथ खुले हैं। इसके बाद हम यहाँ पर डायलर को ओपन करके देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे Realme 6 Pro आगे था। यहाँ पे हम कैमरा को ओपन करके देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे भी Realme 6 Pro आगे है। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे YouTube को ओपन करके देख लेते हैं। दोनों एक साथ खुले हैं। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे Google Chrome को ओपन करके देख लेते हैं। बिल्कुल दोनों एक साथ खुले हैं। यहाँ पे हम कुछ ब्राउजिंग करके देख लेते हैं, और यहाँ पे मुझे Realme 6 Pro आगे नज़र आया है। इसके बाद दोस्तों अब हम खोल कर देख लेते हैं PUBG को, ताकि हमें पता चले कि हैवी गेम्स कौन सा फ़ोन पहले ओपन करता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे भी मुझे Mi Note 10 Lite आगे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे लॉगिन नहीं थी PUBG। बिल्कुल यहाँ पे Mi Note 10 Lite आगे है। इस पोजीशन पे Mi Note 10 Lite काफ़ी देर पहले का आ चुका है, जबकि Realme 6 Pro अब आया है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको Realme 6 Pro वर्सेस Mi Note 10 Lite? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा फ़ोन ज़्यादा पसंद आया है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं Mi Note 10 Lite को प्रेफर करूंगा। उसकी कुछ रीजंस हैं। यहाँ पे आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है जो कि आपके एक्सपीरियंस को बहुत कमाल बनाता है। 3D कर्व्स हैं जो कि एक नया डिज़ाइन है, आज से पहले आपको सैमसंग के फ्लैगशिप मॉडल्स में देखने को मिलता है। फ्रंट बैक आपको गोरिल्ला ग्लास 5 से प्रोटेक्टेड मिलती है। यहाँ पे चिपसेट Realme 6 Pro से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 730G का चिपसेट लगाया गया है। तो दोस्तों हर लिहाज से मैं समझता हूँ कि Mi Note 10 Lite ज़्यादा बेटर है। कैमरे की बात कर लूँ तो Realme 6 Pro के कैमरास ऑन पेपर ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन जब आप पिक्चर्स को शूट करते हैं तो Mi Note 10 Lite का रिजल्ट ज़्यादा अच्छा निकल के आता है। आई डोंट नो ये क्या रीज़न है और इसके पीछे क्या साइंस है। अच्छी क्वालिटी के कैमरास लगाए गए हैं या नहीं लगाए गए, ये इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मेरी एक ही राय है कि अगर आप इस बजट में फ़ोन लेना चाहते हैं तो Mi Note 10 Lite से बेहतर कोई फ़ोन नहीं है। तो दोस्तों अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।